ओम नमः शिवाय। ये वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले सभी आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज मैं अपना विचार एक ऐसे विषय पर रखना चाह रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही लोग डरते भी हैं और ये विषय काफ़ी रहस्यमय भी है। बिल्कुल ठीक समझे आप, आज मैं मृत्यु पर बात करना चाह रहा हूँ। मृत्यु एक रहस्य, जितना स्थूल जगत है उससे कई गुना अधिक वह सूक्ष्म है जिससे इस स्थूल जगत का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार इस स्थूल जगत का बहुत बड़ा भाग सूक्ष्म रूप में है, जो हमें इन चमड़े की आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। जीवन, मृत्यु, जड़, चेतन जैसे रहस्य हमेशा से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु के समय जीवात्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तथा नए जन्म पर यह सूक्ष्म शरीर ही फिर स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, जो फिर मृत्यु तक रहता है। असल में ये एक चेन है जो हमेशा ही ऐसे चलती रहती है। पर मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। कई बार सुना है जो लोग पूर्व जन्म की बात बतलाते हैं कि पिछले जन्म में मैं डूब कर मरा था। अगर पिछले जन्म में मैं मर गया था तो इस जन्म में आप कैसे आ गए? कहने का तात्पर्य है मैं की मृत्यु तो होती ही नहीं है। मृत्यु तो सिर्फ जो शरीर हमने धारण किया है उसकी होती है। पर उससे बड़ा सवाल ये है, हमें बार बार जन्म मरण इस चेन की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों हम बार बार शरीर धारण करते हैं? ये शरीर धारण करने का जो उद्देश्य है वो हमें जन्म से पहले तो पता होता है कि हम शरीर क्यों धारण कर रहे हैं। मृत्यु के बाद फिर याद आ जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या था। लेकिन माया के वशीभूत होकर मानव अपने उद्देश्य, जो जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन है, उसमें एकदम से वो भूल जाता है। शरीर तो जन्म लेने के बाद भी धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है, पर अंदर से जो मैं का अनुभव है वह ना तो बच्चा है, ना जवान है, ना बूढ़ा है होता है। वो हमेशा एक सा ही होता है। लोग ही बताते हैं कि आप जवान हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो, पर वो सिर्फ शरीर का बदलाव है, आत्मा का नहीं। जीवात्मा का विकास स्थूल शरीर के बिना नहीं हो सकता, इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। और परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष का तो इसका साधन भी स्थूल शरीर ही है। जब एक स्थूल शरीर की बात शुरू करती है तो ये बतलाना आवश्यक है कि आत्मा 3 शरीरों से ढकी रहती है। ये 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। क्योंकि ये विषय थोड़ा लंबा चलेगा, इसको 1 या 2 वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपके शरीर कितने तरह के होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर के बारे में बताऊंगा।
अभी वीडियो को इतना ही रखता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।